हे गाइस, वेलकम टू बैंकर्स ग्रिड। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो आपको भी ट्राई करना है मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जो भी आपका राइट आंसर होगा वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर क्या होगा वो बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिनेमा हॉल्स के अंदर जो फूड सर्व किया जाता है तो उसके ऊपर अभी जीएसटी रेट को कम किया गया था। तो कम करने से पहले जीएसटी रेट क्या था वो आपसे पूछा जा रहा है। और आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 28%। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या था अभी कि जो 50th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग के अंदर जो यहाँ पे जीएसटी रेट है इसको 18% से कम करके 5% कर दिया गया था। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी 18%। क्योंकि आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, जीएसटी रेट प्रायर टू द रिडक्शन, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और जो राइट आंसर होगा वो बताइए। आई होप आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि साल 2022 में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो इंडिया के अंदर क्लीन एनर्जी सेक्टर में कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव किया गया। और ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए 378 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 662 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 544 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 1.3 ट्रिलियन डॉलर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 544 बिलियन डॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए और इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आरबीआई के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भारत में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कितना कम रिसीव किया गया, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 16.3%, ऑप्शन सी 27%, ऑप्शन डी 42%। और देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 16.3%। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पिछले 10 साल में ये पहली बार था जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ईयर ऑन ईयर डिक्रीज देखने को मिला है। और यहाँ पे 71 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव किया गया था। और यहाँ पे जो ये कमी देखने को मिला था तो ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन के कारण ये कमी देखने को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो आज का फोर्थ क्वेश्चन है वो ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं IBPS RRB स्केल 2-3 की, तो जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम से पहले हमने 3 स्पेशल क्लासेस लाया था फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। तो उसी तरह से यहाँ पे हम स्पेशल क्लासेस लाने वाले हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस का। तो इसमें आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम टू द पॉइंट चीज़ों को देखने वाले हैं। यहाँ पे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और अगर आप कंप्यूटर अवेयरनेस को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है, इसमें आप एनरोल हो सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे है 3-in-1 बंडल, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस मिल जाएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस भी मिल जाएगा और आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो इसमें आप एनरोल हो सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप कूपन कोड RRB10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। पढ़ लिया इस क्वेश्चन को आपने। देखिए आपको पता होगा कि आरबीआई के द्वारा 2016 से ही फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लोगों के बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो इस साल जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑर्गेनाइज किया गया था 2023 में, तो उसका थीम था गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। तो इस थीम का मेन फोकस क्या था ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और आपके पास ऑप्शन क्या क्या है।
ऑप्शन ए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर एमएसएमईज, ऑप्शन बी क्रेडिट डिसिप्लिन फॉर इंडिविजुअल्स, ऑप्शन सी प्रूडेंट यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, ऑप्शन डी सेविंग प्लानिंग बजटिंग एंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सेविंग प्लानिंग बजटिंग एंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो आज का 5th क्वेश्चन है वो ये रहा। देखिए अगर आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो वो आपको आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कर लिया इस क्वेश्चन को आपने। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा जो स्टार सीरीज वाला बैंक नोट्स को इशू किया जाता है तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। अब देखिए आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि सोशल मीडिया के ऊपर स्टार सीरीज वाले बैंक नोट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी किया था और उसमें बताया था कि जो स्टार सीरीज बैंक नोट्स है उसका पर्पस क्या है। तो इसी को लेकर के आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए एग्जैक्टली होता क्या है कि आरबीआई के द्वारा 100 नोट्स को एक साथ प्रिंट किया जाता है जो कि सीरियली नंबर्ड होते हैं और फिर 100 नोट्स के पैकेट को रिलीज़ किया जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि इन 100 नोट्स में से कुछ नोट गलत प्रिंट हो जाते हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो स्टार सीरीज़ वाला बैंक नोट्स है वो आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो राइट आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी टू रिप्लेस डिफेक्टिवली प्रिंटेड बैंक नोट्स इन अ पैकेट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो अप्रैल टू जून क्वार्टर था यानी कि जो Q1 था उसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों के द्वारा कलेक्टिवली कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया था। और ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन ए 15,306 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन बी 34,774 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन सी 16,884 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन डी 882 करोड़ रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 34,774 करोड़ रुपीज़ जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके द्वारा कलेक्टिवली Q1 के अंदर प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया था। और यहाँ पे देखिए एसबीआई के द्वारा Q1 के अंदर 16,884 करोड़ रुपीज़ प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और क्या राइट आंसर होगा वो बताइए। पढ़ लिया इस क्वेश्चन को आपने। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो आरबीआई के द्वारा इंडियन बैंक्स को अलाउ किया गया है स्पेशल रुपए वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करने के लिए पार्टनर बैंक्स के साथ एलिजिबल कंट्रीज की, तो इसके पीछे आरबीआई का उद्देश्य क्या है। तो देखिए एग्जैक्टली स्पेशल रुपए वोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है, यहाँ पे जो फॉरेन बैंक्स हैं वो इंडियन बैंक्स के पास अपना एक अकाउंट ओपन करती है जिसमें वो इंडियन रुपीज़ में फंड मेंटेन करती है। अब मान लीजिए कि कोई इंडियन ट्रेडर है जिसने कि कुछ यूएस से इम्पोर्ट किया, तो उसको यहाँ पे पेमेंट करना है और वो चाहता है कि वो पेमेंट करे इंडियन रुपीज़ में। वो नहीं चाहता है कि जो रुपी है उसको पहले डॉलर में कन्वर्ट किया जाए और फिर जो भी उसका फॉरेन ट्रेडर होगा यूएस में उसको पेमेंट हो। वो चाहता है कि वो रुपीज़ में ही पेमेंट करे। तो यहाँ पे वो रुपीज़ में पेमेंट कर सकता है, उसके द्वारा जो पेमेंट किया जाएगा वो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई इंडियन ट्रेडर है जिसको कि फॉरेन ट्रेडर से पैसा मिलना है, तो यहाँ पे ये जो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट होगा उसमें से पैसा डिडक्ट हो जाएगा और उस व्यक्ति का जो रेगुलर अकाउंट होगा उसमें पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट है वो काम करता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा जो इंडियन बैंक्स को अलाउ किया गया है इस तरह के अकाउंट को ओपन करने के लिए पार्टनर बैंक्स के साथ, तो इसके पीछे आरबीआई का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पे आरबीआई चाहती है कि जो डोमेस्टिक करेंसीज में ट्रेड ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो आसान तरीके से हो, टू स्ट्रीमलाइन ट्रेड ट्रांजेक्शन्स इन डोमेस्टिक करेंसीज। ये यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आज का हमारा 8 क्वेश्चन है। पढ़ लिया इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी 2 कंसल्टिंग फर्म है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चुना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेगुलेटरी सुपरविजन है उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए और डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है,
सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए TCS एंड इन्फोसिस, ऑप्शन बी मैकिन्से एंड एक्सेंचर, ऑप्शन सी डेलॉयट एंड PwC, ऑप्शन डी KPMG एंड EY। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मैकिन्से एंड एक्सेंचर। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। इन दोनों कंसल्टिंग फर्म को यहाँ पे RBI ने चुना है और RBI का जो रेगुलेटरी सुपरविजन है जिसके जरिए RBI NBFCs बैंकों के ऊपर निगरानी रखती है, तो ये जो पूरा रेगुलेटरी सुपरविजन है इसके लिए ये दोनों कंसल्टिंग फर्म AI और ML सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलप करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो आज का 9th क्वेश्चन है वो ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और जो राइट आंसर होगा वो बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बैंक है जिसने पहले क्वार्टर में 3.86% का हाईएस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी इंडियन बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.86% का रिकॉर्ड किया गया पहला क्वार्टर में, जो कि हाईएस्ट है। तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? तो बैंकों के द्वारा जो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है और बैंक जो लोगों को लोन देती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है वही NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहलाता है। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन 9th। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इनमें से किसको MD और CEO रीअपॉइंट किया गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए रमेश शर्मा, ऑप्शन बी अंजलि गुप्ता, ऑप्शन सी PN वासुदेवन जी, ऑप्शन डी संजय पटेल जी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी PN वासुदेवन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने 11th क्वेश्चन ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और जो राइट आंसर होगा वो बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 31 मार्च 2024 तक कितना उम्मीद किया गया है कि इंडियन बैंक्स का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो होगा। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 2.6%, ऑप्शन सी 3.5%, ऑप्शन डी 4.2%। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2.6%। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो आज का 12th क्वेश्चन है वो ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बैंकों में जो एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट दिखा है, बैंकों के एसेट क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट दिखा है, तो उसके पीछे मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए डिक्रीज्ड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी स्ट्रिक्टर KYC नॉर्म्स, ऑप्शन सी सेंट्रलाइजेशन ऑफ लोन अप्रूवल्स, ऑप्शन डी रिड्यूस्ड लोन डिसबर्समेंट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्ट्रिक्टर KYC नॉर्म्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो आज का 13th क्वेश्चन है वो ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ईयर इंडियन फिनटेक मार्केट के लिए टारगेट ईयर है जब इंडियन फिनटेक मार्केट का जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा और जो रेवेन्यू है वो $200 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2040, ऑप्शन डी 2050। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2030। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14th। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और जो राइट आंसर है वो बताइए।
देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई का जो फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी गाइडलाइंस है तो उसके अंदर जो बैंक और फिनटेक के बीच में डील होती है, जहां पे फिनटेक कंपनियां बैंकों को गारंटी प्रोवाइड करती है अगर बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जाता है वो अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो परसेंटेज है डिफ़ॉल्ट लॉस कवर का जो कि फिनटेक कंपनियों के द्वारा बैंकों को प्रोवाइड कराया जाता है तो वो कितना हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 10%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। पढ़ लिया इस क्वेश्चन को आपने। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई का जो फ्रेमवर्क है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स एंड टेक्निकल राइट ऑफ के लिए तो वो यहाँ पे किस चीज़ को कवर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या है। ऑप्शन ए प्रोसीजर्स फॉर बोर्ड इलेक्शंस, ऑप्शन बी स्टाफ सैलरी इंक्रीमेंट्स, ऑप्शन सी कंडीशंस फॉर रिड्यूसिंग लोन इंटरेस्ट रेट्स, ऑप्शन डी पॉलिसीज फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स एंड राइट ऑफ्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पॉलिसीज फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स एंड राइट ऑफ्स। तो ये आज का हमारा MCQs का सेशन था। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और जितने सारे भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।